हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। ये जो आज आप मेरे चेहरे पे खुशी देख रहे हैं, ये है मेरे भाई के घर जाने की खुशी। आज के दिन मेरा भाई आएगा मुझे लेने। सुबह के हो रहे हैं 8 और हम लोग वेट कर रहे हैं मेरे भाई का कि वो मुझे आए। हाँ जी, तो अब मैं बैठ गई हूँ गाड़ी में, अपने भाई की गाड़ी में, और हम जा रहे हैं मेरे भाई के घर। और मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हम लोग सुबह नहाए धोए भी नहीं थे। रीज़न ये था कि मैंने सोचा कि भाई के घर ही जाकर हम फ्रेश होंगे, क्योंकि ब्रेकफास्ट वहाँ भाभी ने ही बनाया हुआ था। तो इसलिए हम लोगों ने अभी सिर्फ़ और सिर्फ ब्रश किया था, और इन्होंने चाय पी थी, मैं तो चाय भी नहीं पी थी। तो रीज़न क्योंकि आज वो मेरे फेवरेट पनीर और आलू के पराठे बनाने वाली थी, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं नहा धोकर रेडी हो गई हूँ, सुंदर बन गई हूँ। हम लोगों ने और सुबह भी दिक्कत होगी क्योंकि टॉयलेट भी एक ही है। अब हम लोगों का ये डिस्कशन हो रहा है कि मैं अपने दूसरे भाई के घर, शिवम के घर जाने वाली हूँ, तो हम वहाँ पर रात को रुकेंगे या नहीं। क्योंकि मेरा एक भाई है जो कि दिल्ली में ही रहता है पर दूर रहता है, तो गौरव और मैं मिलकर वहाँ जाकर उससे मिले। तो दोस्तों, ये है मेरा भाई, और जो सोफे पर बैठे हैं वो है मेरे भाई के दोस्त। और हम लोग ऐसे ही बात कर रहे हैं कि शिवम के घर जाकर गाड़ी पार्किंग की क्या सुविधा होगी क्या नहीं। हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है, और मुझे इतनी भूख लगी थी कि मैंने ब्रेकफास्ट का व्लॉग नहीं बनाया। मेरी भाभी ने मुझे खिलाए थे पनीर और आलू के पराठे। और अब हम सब लोग रेडी होकर निकलने वाले हैं, क्योंकि उसका घर काफ़ी दूर है और हमें रास्ते में जाम भी मिल सकता है, बीइंग द फेस्टिवल सीज़न। तो यहाँ पर मेरे भाई का दोस्त निकल रहा है, और हम लोग भी अब रेडी होकर निकलेंगे। तो उससे एक ईज़ एंड कंफर्ट जो होता है ना अपने भाई के घर या मायके, बिकॉज आई डोंट हैव एनी पेरेंट्स, तो मेरे भाई का घर एक तरीके से मायका है। सो आई एम जस्ट लविंग द ईज़ कि आई कैन सिट एनीवेयर, आई कैन डू एनीथिंग एंड सी आई एम बिहार में तो अभी बैंड हुआ है, पहले थोड़ी था। माई सेल्फ मैं यहाँ पर बहुत अच्छी लग रही हूँ। ये वाइट कलर का सूट मैंने फर्स्ट टाइम पहना है यहाँ पर, और मैंने बाल अभी धोए हैं और कॉम भी नहीं की है, इसलिए मेरे जो बाल हैं वो थोड़े से ऐसे हो रहे हैं। तो अभी हम निकल रहे हैं। आप तो बहुत सुंदर लग रही हो लावण्य। बहुत ज़्यादा ये तो बिल्कुल रेनबो लग रही हो। कहकर ही चिढ़ाते हैं। फोटो खींचूं? जूम करके हीरा नहीं था लाइब्रेरी में, शायद तुम्हें नहीं पता हो। तो वो लड़का क्या बोलने में करता था, और उसकी टाइपिंग स्पीड बहुत तेज थी। वो मेरी फोटो थी, आपकी फोटो। तो दोस्तों, अपनी भतीजी के कैरियर पे मैंने इसके साथ भी ढेर सारी फ़ोटोज़ ली। शी इज़ सो क्यूट, और मैं उससे बहुत टाइम के बाद मिली थी, और पिछली बार जब मैं मिली थी वो बहुत छोटी थी। शी कुड नॉट स्पीक प्रॉपरली, और अब देखिए वो इतनी प्यारी हो गई है, इतनी बातें करती है। और तो मैं पहुंच गई हूँ अपने दूसरे भाई शिवम के घर। ये है मेरे फूफा जी, ये है मेरा भाई गौरव, पीछे मेरी फैमिली अमित, नीति और ये वैभव। ये है मेरी चाची जी जो पुणे में रहते हैं, पर हम सबसे मिलने, वो दिल्ली आई हुई थी तो हम सबसे मिलने यहाँ भी आ गई हैं। और फूफा जी, और ये है पीछे मेरा भाई जिससे मिलने में आई हूँ, और मैं यहाँ पर बहुत बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। मेरी बुआ जी की डेथ हो गई है, लेकिन अभी भी मैं भाई को राखी भेजती हूँ। तो राखी थी, तो यहाँ पर शायद मैं राखी वाले दिन नहीं आ पाऊँगी, क्योंकि मेरे को अपने ससुराल भी जाना होगा, फिर यहाँ भी आना होगा। गौरव की यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, तो मैंने सोचा राखी से थोड़े दिन पहले मैं उससे मिल आती हूँ। और ये देखिए हमारी पूरी फैमिली बैठकर गप्पे मार रही है। पूरी फैमिली इकट्ठी हो गई ना, इतना अच्छा लग रहा है। अरे बहुत ज़्यादा है, अभी डबल ट्रिपल दोस्तों, वहाँ गप्पों में मैं इतनी वो हो गई थी बिज़ी या मशगूल कि मैं खाने की वीडियो बनाने ही भूल गई। हमें खाना खिलाने के बाद अब मेरे भाई और भाभी से ये अब खुद खाना खा रहे हैं, और मैंने कहा चलो अब ये वीडियो तो ज़रूर बनानी चाहिए। भाभी ने हमें बहुत अच्छा खाना खिलाया था, चापे, राजमा चावल, रायता, रोटी, बहुत ही बढ़िया खाना था, और वो अब हमें खिलाने के बाद खुद खा रहे हैं। क्या खेल रहे हो? सब बच्चे अच्छे हो गए थे, खूब मस्ती कर रहे थे। मेरी जो बहन है मीनाक्षी,
के घर पेरिस से थी, इसके कारण एकदम खाली था एक रूम जिसका मैं सारा अच्छा कर रहा था जहाँ पर हम सब लोग बैठे थे। यहाँ पर मेरी भाभी चाची के पैर की मालिश कर रही है क्योंकि उनके पैर में बहुत दर्द हो रहा था। तो सब बच्चे इकट्ठे होकर खूब मस्ती कर रहे थे, तो मैंने सोचा चलो हम भी कुछ फ़ोटोज़ ले लेते हैं। तो दोस्तों ये है मेरी कज़न भाभी शिवम की वाइफ जिनकी शादी को अभी 2 साल ही हुए हैं, और बगल में है मेरी रियल भाभी सपना भाभी, और उनकी शादी को तो अभी आराम से 6-7 साल हो गए हैं। और ये मेरी चाची, तो हम सब लोग, तो दोस्तों हम पूरी फैमिली मिले हैं। सॉरी मेरा गला ख़राब है तो फ़ोटोज़ तो बनती हैं, तो मैंने यहाँ पर ढेर सारी सबके साथ फ़ोटोज़ भी ली थी, और मैंने सोचा वो पोस्ट भी करनी चाहिए क्योंकि फ़ोटोज़ में ही मैं आ रही हूँ। और बच्चों को इतनी अच्छी कंपनी मिल गई थी, बच्चों को उनका ग्रुप मिल गया था। मेरी बहन जो है मीनाक्षी जिसके घर हम मिलने गए थे, उसके 2 बच्चे हैं ट्विंस, और एक बड़ी बेटी है, यानी टोटल 3 बच्चे हैं। और ये हैं सब बच्चों की फ़ोटो। सब बच्चे भी आपस में मिलकर बहुत ज़्यादा खुश थे। मेरे ख्याल से वो सब एक दूसरे से काफ़ी टाइम बाद मिले थे, स्टिल दे वर एंजॉयिंग। और अब ये रात को हमें घर के लिए सी ऑफ करने आए हैं। रात के बज गए 10:30। मीनाक्षी और मेरी भाभी जो है राधिका, शिवम की वाइफ, ये लोग हमें सी ऑफ कर रहे हैं क्योंकि हम अपने टाइम से अब घर भी पहुँच जाएँ। चलो आना ज़रूर, ठीक है? अहमदाबाद। चलो बाय शिवम, ध्यान रखियो भाई। हाँ बैठ गए हो? हाँ मिल रही है सबसे अभी वो। अच्छा चल बाय। चलिए वी आर गोइंग बैक टू आवर होम। रात को पहुंचते हुए बहुत देर हो गई थी। हाँ इसीलिए गौरव कह रहा है ना, मन नहीं करता है घर बेचने का। दोस्तों रात को बहुत देर हो गई थी तो हम लोग अब सो गए थे, और सुबह उठे, सुबह के भी 10 बजे। इस तरह रात को गद्दों में सोए थे हम बिस्तर बिछा के। तो बहुत मज़ा आया था। गेट टुगेदर और फेस्टिवल सीज़न का यही फ़ायदा होता है कि जब सब लोग इकट्ठा होते हैं, इस तरह से गद्दे डाल के एक साथ सोते हैं और मज़ा आ जाता है। रात भर गप्पे चली थी, इसलिए सब लोग बहुत देर से सोए हैं। यहाँ पर मेरी भाभी हमारे लिए चाय बना रही है, लेकिन मैं तो चाय नहीं पीती, तो एज़ यूजुअल मैं यहाँ पर इस डाइनिंग टेबल पे बैठ के अपनी कॉफ़ी इंजॉय कर रही थी। ब्लैक कॉफ़ी मैंने बना ली थी, और मैं अपने भाई का घर ही देख रही थी। एक्चुअली मेरा भाई का ऑफिस यहाँ से बहुत दूर पड़ता है, तो वो ये शिफ्ट करने की सोच रहा है, बट मैं घर को देख के कहती घर बहुत अच्छा है। उसके घर के सामने इतना सुंदर पार्क है, इतनी अच्छी ग्रीनरी है कि उसका भी मन नहीं करता होगा इसको बेचने का। खाना नहीं खाते हो क्या? यहाँ पे लोगों पढ़ाई करती है, खाना भी यहाँ सब ना ऑफिस का काम करती है, यहाँ गौरव खाना खाता है। अच्छा तो यही खाना खाता है? फूड है, मतलब ऐसा नहीं कि कंपल्सरी नहीं है, तो हम मैक्सिमम यहीं पे खा लेते हैं। मज़ा आता होगा इधर। लोगों को भी हैबिट है, वो यहीं पे करते हैं। यहाँ रोशनी आएगी ना पीछे से अच्छी। यहाँ पे आके टैबलेट भी यहीं पे चलाती है वो, उसको मज़ा आता है इसमें। अगर मैं लाइट बंद करूँ तो भी अच्छी खासी रोशनी। हाँ तो पर्दा कुछ बंद है अभी, मज़ा आता है। और वो खिड़कियाँ भी खोल दो, ये दरवाज़ा भी खोल दो, तो अच्छी खासी है हवा। पहले डबल बेड यहाँ पे बारिश होती थी, तो खोलने में मज़ा आता है। हाँ वो डबल बेड कहाँ गया फिर? देख लिया हमने सारा, मतलब हमने पुराने दोनों डबल बेड हुई। अच्छा अच्छा किया। दोस्तों यहाँ पर बैठ कर मैं अपने भाई के घर चाय इंजॉय कर रही हूँ, और सीरियसली मैं अपने भाई के घर आकर बहुत खुश हूँ। खुश मैं ससुराल में भी होती हूँ, पर मुझे ससुराल का घर थोड़ा ज़्यादा, मतलब मैं वहाँ परेशान हो जाती हूँ। एकदम बंद बंद है, अंधेरा अंधेरा है, और थोड़ा सा झिझक तो रहती है। जबकि भाई के घर आओ तो एकदम खुल के बैठो, खुल के जो करना है करो, कोई टेंशन नहीं। और मेरे भाई का घर बहुत हवादार है, बहुत रोशनी है। आई जस्ट एन्जॉय माई ब्रदर्स हाउस। और अभी मैं डाइनिंग टेबल पे बैठ के हम दोनों चाय कॉफ़ी पी रहे हैं। मैं कॉफ़ी पी रही हूँ, ब्लैक कॉफ़ी, और वो चाय पी रहे हैं, और हम लोग ऐसे ही अपनी लाइफ डिस्कस कर रहे हैं
कल शिवम के घर क्या क्या हुआ वो सब डिस्कशन हो रहा है और यही सब बातें हम कर रहे हैं। हम लोगों का प्लान बन रहा था कि आज हम स्त्री 2 देख कर आते हैं, बट वही मेरा भाई फ़ोन पर चेकआउट कर रहा है, बट उसे कहीं पर भी टिकट्स नहीं मिली। सारी टिकट्स सोल्ड आउट थी, बीइंग द संडे एंड फेस्टिव सीज़न, क्योंकि सब लोग अपने भाई बहन सिबलिंग्स के साथ जाते ही हैं मूवी देखने या घूमने फिरने, और बाहर बहुत ट्रैफिक भी मिलेगा, तो हमने सोचा चलो हम कल मूवी देखने, आज हम मूवी देखने नहीं जाते। फाइनली ये डिसाइड हुआ कि हम सब मिलकर बाहर डोसा खाने जाएंगे, क्योंकि गौरव के घर के पास एक डोसा कॉर्नर है और वहाँ का डोसा बहुत फेमस है। फ़ोन पर मुझे भाई ने बहुत बार उस डोसा कॉर्नर के बारे में बताया है, तो हमने सोचा चलो आज हम वहाँ पर डोसा खाने, स्पेशली डोसा खाने जाते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग तैयार होकर वहीं जाते हैं, काउंटिंग करेंगे, मिठाई वगैरह ख़रीदनी है, तो हम सब मिलकर वहीं तैयार होकर जाएंगे। कितने सुंदर फ्लावर है। तो दोस्तों यहाँ पर मेरी भाभी अपने छत के गार्डन से, छत हमारी अपनी, तो छत पर उन्होंने बहुत सुंदर फूल लगाए हैं, तो यहाँ पर लाकर वो मुझे फूल दिखा रही थी कि भाभी देखो मेरे गार्डन के फूल। और वो फिर यहाँ पर पूजा करने चली गई थी, तो मैंने कहा चलो उनकी पूजा करती हूँ, फ़ोटो बनाऊँ। उनके घर पर ही उन्होंने एक छोटा सा प्यारा सा मंदिर रखा हुआ है, तो मेरी भाभी अपने आंचल से पहले सारी मंदिर की फ़ोटो साफ़ करके फिर उनकी पूजा कर रही थी, और नीति अभी भी इंजॉय कर रही है, नीति भी इंजॉय कर रही है मामा मामी के घर पे। तो मेरी भाभी पूजा कर रही हैं। अरे तो पट्टे से कर रही हो, एक साफ कपड़ा या दुपट्टा मंदिर के लिए किया। अच्छा पूजा की टाइम आती हूँ ना तभी यूज़ करती हूँ इसको। अच्छा ओके, वरना इसके अंदर भी एक कपड़ा रख सकती हो सूखा सा। हाँ अच्छा, इसके अंदर ही रख देती हो, ये भी अच्छा है यार, मैं भी ऐसा करूँगी। फिर पता है क्या, सुबह सुबह ना साफ कपड़ा ढूंढने लगा ना सर पे रखने के लिए, चुन्नी कई बार चुन्नी झूठी होती है, हाँ यूज़ नहीं हो पाती है। अब क्या होता है, इसे मैं सर पे भी रख लेती हूँ, और इसी से भगवान जी का मंदिर कहते हैं अपने आंचल से साफ करना चाहिए। अच्छा आंचल से साफ करना चाहिए, ये मुझे नहीं पता था। ऐसे कहते हैं, मेरी मम्मी करती थी। अच्छा मैंने तो नहीं कपड़ा रखा है, चलो पहले मैंने ढंग के रखा हुआ था। हाँ भाई, फिर उसको धो देती हूँ थोड़े थोड़े दिन में। चलो इस मंदिर के बहाने तुम्हारे पास उस घर का एक वो आ गया अंश, क्योंकि इस मंदिर की तो पूजा होती ही थी, मंदिर की पूजा होती सुबह थी, शाम। शिवलिंग भी तो भोले बाबा पूजा करते थे, ये भोले बाबा की पूजा का। हाँ हाँ मैं वीडियो बना रही थी। मैं भी। यहाँ पे पेड़ों के बीच में आपको झंडा दिख रहा है, ऊंचा झंडा ऊंचा रहे हमारा विश्व विजय तिरंगा प्यारा। तो ये झंडा इतना सुंदर लग रहा है पेड़ों के बीच में। एंड अभी मैं हूँ 4th फ्लोर पे, तो ये 4th फ्लोर की ऊंचाई से बालकनी से दिख रहा है, इतना सुंदर लग रहा है ये पेड़ों के बीच में। ये मुझे बहुत मज़ा आ रहा है बैठ के इसको देखने में। तो जो ईज़ ऑफ पीस है, जो मोमेंट है, उसको मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ, इंजॉय कर रही हूँ। यू कैन सी सो नाइस, सो ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। This is the moment we live for sometimes. दोस्तों अभी हो रहे हैं सुबह के 11। हम लोगों ने जस्ट अभी कॉफ़ी पी है, मैं आराम से शांति से बैठी हूँ और लाइफ इंजॉय कर रही हूँ। हम लोग इस बार ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हैं, कि शायद हम लोग बाहर जाएंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, डोसा खाएंगे या फिर स्ट्रीट फूड जो मुझे खाना है दिल्ली का, जैसे मुझे दिल्ली की चाट पापड़ी बहुत पसंद है, दिल्ली का गोलगप्पे जो हैं, अहमदाबाद में दिल्ली के गोलगप्पों का कोई मुकाबला नहीं है, और सूजी के गोलगप्पे मुझे बहुत पसंद है। तो ये सब चीज़ें मुझे खानी है, मेरा मन है, इसीलिए मैं ब्रेकफास्ट स्किप कर रही हूँ और बहुत अच्छे से शांति से यहाँ बैठी हूँ।
तो मिलते हैं, नहाते धोते हैं और फिर सब हम मिलते दिल्ली की गलियों में ऐश करने जाएंगे। क्या मुझे पता नहीं। सब लोग ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे बट चाय के साथ थोड़ा बहुत स्नैक्स कर रहे हैं, जो मैं गुजरात से लेके आई थी, खाखरा, चकरी, वेफर्स, थोड़ा वो कर लेते हैं। और मैं अब यहाँ पर नहा धोकर तैयार हो गई हूँ बाहर आउटिंग के लिए। मैं यहाँ पर कोई जीन्स नहीं लेकर आई थी, क्यों नहीं लाई मैं भी ये सोच रही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, अब जो भी लेके आई हूँ मैं उसी में एंजॉय करूँगी। और यहाँ पर क्या है कि मैं किचन में आई हूँ, मेरे भाई को आज मेरे हाथ के राजमा खाने हैं। उसको लगता है कि सपना इतना अच्छा राजमा नहीं बनाती है, तो मैं यहाँ पर राजमा भिगो कर जा रही हूँ ताकि हम रात को आकर राजमा बना दें। मैं अपनी भाभी को बता रही हूँ कि कितने राजमा हमें भिगोने हैं। जैसे कितने लोग होंगे, रंजन इधर ही खाएगा, रंजन इधर ही तो फिर हम लोगों को उस हिसाब से इसको पूरा भर दो। ठीक। और चावल होंगे आधा और कर दो, बहुत ज़्यादा भी नहीं चाहिए। तो राजमा अपने बासी खाए नहीं जाते हैं दिन तक, आधा आधा, पूरा नहीं आधा, ठीक है बस, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। गर्म पानी है? नहीं नॉर्मल। इसको अब धो के मैं बस उसको भिगोने का तो वही है जैसे सपना भिगोती होती है। भिगोने का तो वही है, मैं बस क्वांटिटी आपसे ले रही थी ना, क्वांटिटी आप कितने रखोगे उसका भी फर्क पड़ता है ना, मसालों में क्वांटिटी कम ज़्यादा हो, मसाले ज़्यादा हो जाए तो तभी खाएंगे ना। तो आइए मिलवाती हूँ मैं आपको अपनी भाभी से। ये है मेरी भाभी और मुझे उनका घर बहुत ज़्यादा पसंद है। उन्होंने अभी न्यूली रिनोवेट कराया था। यहाँ हमने बच्चों को सेम कपड़े पहनाए थे। लावण्या और वैभवी की सेम ड्रेस थी और मैं और भाभी यहाँ पे मिलके कुछ पिक्स क्लिक करवा रहे थे। मेरी भाभी बहुत ज़्यादा अच्छी है, वी आर जस्ट लाइक फ्रेंड्स। तो हमने कहा उसी वाइब को दिखाते हुए कुछ पिक्स तो होनी ही चाहिए। मतलब उनका घर भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। उन्होंने अपने घर को बहुत सुंदर तरीके से डेकोरेट किया है। मेरी डेकोरेशन की जो सेंस है और उनकी जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग की सेंस है, वो काफ़ी हद तक मैच करती है। एंड वी वर सेलिब्रेटिंग इट। और अब हम नीचे आ गए हैं तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी फ़ोटोज़ भी क्लिक कर लेते हैं, जब तक गाड़ी पार्किंग से निकल रही थी। और यहाँ से अब हम सीधा पहले खाना खाने जाएंगे डोसा स्टेशन पर, और फिर हम लोग थोड़ी सी मिठाई वगैरह ख़रीद के वापस घर आएंगे। एंड देन वी विल कॉल इट अ डे, और रात को ढेर सारी गप्पे मारेंगे। तो अब हम आ गए थे डोसा स्टेशन पर। ऑर्डर हमने प्लेस कर दिया था। इन द मीन टाइम वी वर जस्ट एंजॉयिंग। अरे आ रहा है भाई, ये कोलेजियम है। मैं एक रवा लूँगी, एक उत्पम ले सकते हैं। देखो देखो बस। दोस्तों यहाँ पर बच्चों ने चाउमीन खाई थी और हम लोगों ने डोसा, उत्पम सब कुछ ट्राई किया था। है ये एकदम छोटा सा ही रेस्टोरेंट बोलेंगे, एकदम छोटा सा आउटलेट था, लेकिन भीड़ भी बहुत थी। और यहाँ का खाना बहुत ही अच्छा था। सांभर जनरली मुझे इतना ईज़िली किसी भी आउटलेट का पसंद नहीं आता, बट यहाँ का सांभर बहुत अच्छा था और मैंने अपना पूरा फिनिश भी कर लिया था और हमने खाना लगभग खा लिया। बस वी आर वेटिंग फॉर वैभव और बस दोस्तों अब हो गई है रात। अब हम लोग थोड़ा सा इंजॉय कर रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक, पॉपकॉर्न बच्चों को दिया है और हम लोग भी बैठकर थोड़ी गप्पे मारेंगे, इंजॉय करेंगे। और अब इसके साथ ही मैं आज का व्लॉग ख़त्म करती हूँ। बाय।